पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। पूंछ से लेकर किश्तवाड़ तक तलाशी अभियान तेज है। तो आपको बता दें कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है उसके बाद लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो परिस्थिति है उसको देखते हुए लगातार जो घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया जा रहा है। घाटी पर कई जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किया जा रहा है और यहाँ पर भी आपको बता दें कि देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट है। घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट है और लगातार पिछले कुछ समय से जो घुसपैठिए हैं उनकी खबर सामने आ रही है और इसी को देखते हुए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तमाम कदम काफ़ी सोच समझकर उठा रही है और एलओसी पर भी जो अलर्ट है वो नजर आ रहा है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, देखिए जो बॉर्डर पर पहले भी एलओसी हो या एलएसी हो हर जगह पर सुरक्षा बलों की निगरानी काफी ज्यादा रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा यहां पर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, कहां से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है घुसपैठियों की तरफ से? देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए विस्फोट के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि आतंकी जो है एक और दिल्ली जैसा ब्लास्ट जो है घाटी में करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते अब घाटी के तमाम तर एरियाज में सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो हम देख रहे हैं, हाईवेज को जो है सिक्योर किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं जिसमें कुपवारा, बांडीपोरा और बारामूला शामिल है, यहाँ पर तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है उन्हें भी विफल बनाया जा रहा है। अभी तक कई सारे घुसपैठिए जो है वो मारे गए हैं और साथ ही साथ जिस हिसाब से मौसम जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, काफी धुंध छाई हुई होती है और कहीं ना कहीं बर्फ से पहले ये आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरह की गतिविधि पीओके के इलाकों में बनी हुई है, जहां पर इनपुट ये भी आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी जो है वो इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे, लेकिन सुरक्षा बल लगातार तत्पर खड़े हुए हैं और सुरक्षा बल जो है इन अलर्ट एरियाज में जो है लगातार चौकसी भरते हुए है, जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय सेना के पास जो आधुनिक हथियार है उनका इस्तेमाल जो है इन संवेदनशील इलाकों में फिलहाल किया जा रहा है। और अभी तक कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइडआउट भी ध्वस्त किए गए हैं। अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें और कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है सुरक्षा बलों के पास अभी तक आ चुकी है। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं आशिक मीर, देखिए ये भी देखना होगा कि जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ समय में नजर आई है, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ उसके तार निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हैं और इसीलिए यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा अलर्ट पर रहने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जिस तरह से एनआईएसआई या जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई सारे आरोपी अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर के डॉक्टर्स इन्वॉल्व पाए गए हैं और 7 से 8 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों से है। उन्हें अभी भी पूछताछ जो है की जा रही है और उनमें से जो मुख्य आरोपी है जैसे डॉक्टर उमर नबी थे और उसके अलावा उनके जो 2 साथी थे, किस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियों के पास जो डिटेल सामने आई है उसमें साफ कहा गया है कि दिल्ली जैसा ब्लास्ट जो है ये आतंकी घाटी में भी करने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल उसी के चलते लगातार हाई अलर्ट जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया है और जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी के भी कई एक इलाकों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी इनपुट है कि 80 से ज्यादा आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। और आशिक मीर, देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह की और सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं क्या आशिक मीर, जिस तरह से यहाँ पर जो भी दिल्ली में हुआ और उसके बाद जो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चाहे डॉक्टर उमर की आप बात करें या फिर अन्य जो गतिविधियां रही हैं काफ़ी संदिग्ध रही हैं, इसको देखते हुए किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ नजर आएंगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में एजेंसियाँ क्या नया रुख अपनाएंगी ये भी देखना अहम होगा आशिक मीर। और सवाल ये भी एक बन जाता है कि क्या अभी सुरक्षा एजेंसी
एजेंसियां कुछ और ज्यादा सपोर्ट लेंगी अलग अलग टीमों की तरफ से, क्योंकि घुसपैठिए काफी ज्यादा पिछले कुछ समय से यहाँ पर बढ़े हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है, घाटी में मौसम खुश्क है और धुंध जो है पहाड़ों पर काफी ज्यादा छाई हुई होती है और ये वो महीना होता है जिसमें ज्यादातर घुसपैठ की अटेम्प्ट जो है वो आतंकियों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि इसी महीने में बर्फ भी होती है और अगर बर्फ होती है तो ये तमाम तर घुसपैठ की कोशिशें जो है वो फिर नहीं होगी। लेकिन इसी मौके का फायदा जो है आतंकियों के द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है और वजह यही है बॉर्डर्स पर अलर्टनेस जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो एलओसी के एरियाज में कायम किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें, जहां पर अभी भी सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि जितने भी बचे कुचे आतंकी घाटी में इस समय सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी ठीक है, आशिक मीर रहेगी लगातार नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।